मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिल ट्रांजैक्शन में ड्रॉअर और ड्रॉवी के बुक में सेकेंड एंट्री सीखेंगे। आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया गया था कि ड्रॉवर बिल का 4 तरह से यूज करता है। पहला था कि वह ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखे रहता हो तब क्या होगा। दूसरा था यदि वह बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है तब क्या होगा। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, जब हमारा ड्रॉवर बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाता है तो सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या हुआ। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में तो हमने बताया था कि ड्रॉवर के सामने, ड्रॉवर मतलब कौन, सेलर। तो चूंकि बिल का जन्म क्रेडिट सेल से होता है तो ड्रॉवर के सामने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है उधार माल बेचने से, क्रेडिट सेल करने से। तो इस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे एग्जैक्ट और सही तरीका ही है कि वह बिल ड्रॉ करे और उसको अपने बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा ले। यानी कि अगर सेम डे वह बिल ड्रॉ करता है और उसी दिन उसका परचेजर यानी कि जिसने माल खरीदा उधार वह एक्सेप्ट करके उसको रिटर्न कर देता है तो वह चाहे तो उसी दिन अपने बैंक से जाके उसके बदले में कैश ले लेगा और उसका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो क्रेडिट सेल होने के कारण डेवलप हुआ था, वह दूर हो जाएगा। तो अब जब हम बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाएंगे तो बैंक का क्या इंटरेस्ट है, बिल क्यों डिस्काउंट करवाएगा भाई। तो चूंकि बैंक से तो हम तुरंत आज पैसा ले रहे हैं, आज हमने बिल ड्रॉ किया, आज ही हमको एक्सेप्ट करके रिटर्न हुआ और आज हमने बैंक से जाया उसको डिस्काउंट करवा लिया। और बैंक को पैसा अगर बिल 3 महीने का जैसा हम लोग का क्वेश्चन में है तो 3 महीने के बाद बैंक को पैसा मिलेगा। तो बैंक 3 महीना के लिए आपको जो पैसा दे रहा है उसके बदले में वह आपसे कुछ चाहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट। यानी बैंक अगर 10,000 का बिल है तो 10,000 आपको डिस्काउंट करके पेमेंट नहीं करेगा, वह कुछ पैसा अपने पास डिस्काउंट के रूप में चार्ज करके रख लेगा और वही पैसा उसका इनकम होगा। तो यहाँ पे अब डिस्काउंट निकालेंगे कैसे, तो अमाउंट ऑफ बिल, जितने का बिल है उसको लिख लेना है। जिस रेट से बैंक डिस्काउंट करने को रेडी है उस रेट को लिखेंगे और बिल को मैच्योर होने में जितना समय अभी बच रहा है उसको बोलेंगे अनएक्सपायर्ड पीरियड, उस पीरियड को लिखेंगे। अगर ये मंथ में है तो यहाँ डिवाइड करेंगे 100 × 12 से, और अगर ये डेज में है तो 12 की जगह 365 होगा। 100 तो हमेशा आएगा, रेट बाई 100 तो होगा ही। अनएक्सपायर्ड पीरियड अगर मंथ में है, मान लो कि 3 महीने का बिल था और 1 महीने गुजर जाने के बाद हम डिस्काउंट करवाने गए तो अब हमारा अनएक्सपायर्ड पीरियड हो गया 2 मंथ्स, तो 2/12। अगर मान लो कि 90 डेज का बिल था और 40 डेज गुजर गया, 50 डेज के लिए हम चाह रहे हैं कि हमको कैश मिल जाए, तो यहाँ लिखेंगे 50 और यहाँ लिखेंगे 365। तो इस तरह से हमको डिस्काउंट कर जाएगा। अब आओ जर्नल एंट्री में। तो ड्रॉवर के बुक में जर्नल डिस्काउंट करवाने के लिए क्या होगा, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉवर को पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस को भी हम डेबिट करते हैं तो डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट, और ड्रॉवर के पास से बिल जो है वो ट्रांसफर होकर चला जाएगा बैंक के पास। तो ये हो गया डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, और ये हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके बाद जब ड्यू डेट आएगा तो इस बिल का पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा। तो ड्रॉवर की बुक में इसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी है। तो ड्रॉवर की बुक में सिर्फ डिस्काउंट करने की एक एंट्री हुई। अब ड्रॉवर जब बिल को डिस्काउंट करवाएगा तो इसके लिए ड्रॉवी के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। बिल का ड्रॉवर क्या यूज कर रहा है इससे ड्रॉवी को कोई लेना देना नहीं होता है। ड्रॉवी का काम है बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को वापस करना और ड्यू डेट पर जो भी बिल को लेकर उसके पास आएगा उसको वह पेमेंट दे देगा। तो इसलिए बिल के डिस्काउंट करवाने के लिए ड्रॉवी के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। अब फॉर पेमेंट ऑफ डिस्काउंटेड बिल बाय ड्रॉवी, जब ड्रॉवी उसका पेमेंट करेगा ऑन मैच्योरिटी तो पेमेंट किसको करेगा, बैंक को करेगा। तो बैंक जाएगा ड्रॉवी के पास, बैंक उसको बिल लौटाएगा, उसके बदले में बैंक वह पे कर देगा। तो सिर्फ पेमेंट करने के लिए करेगा बीपी अकाउंट या टू कैश अकाउंट, बिंग पेमेंट मेड ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल।
अब एक क्वेश्चन देखो, बोलता है कि ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर ₹5,000 ऑन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी को ए ने बी के ऊपर 5,000 रुपये का बिल लिखा फॉर 3 मंथ्स। बिल का पीरियड कितना है? 3 महीना। बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू ए। बी ने स्वीकार करके ए को लौटा दिया ऑन सेम डे, उसी दिन। ए डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी 1 जनवरी को ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, 1 जनवरी को बी ने एक्सेप्ट किया और ए को लौटा दिया, और 1 जनवरी को ए बिल को डिस्काउंट करवा लिया। तो आपको गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बुक में जर्नल करना है। तो चलिए, अब ए की बुक में सबसे पहले 1 जनवरी को बिल मिलेगा, तो ए करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 5,000। अब 1 जनवरी को बिल को डिस्काउंट करवाएगा, तो डिस्काउंट करवाने के लिए क्या एंट्री करेंगे हम लोग? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। अब हम इसका निकालेंगे अमाउंट की बिल पे डिस्काउंट कितना हो गया भाई, तो उस फॉर्मूला को पुट कर देना है। तो बिल का अमाउंट कितना हो गया? 5,000। रेट क्या हो गया? 10%। और अनएक्सपायर्ड पीरियड क्या हो गया? 3 मंथ्स। चूँकि सेम डे को हम बिल डिस्काउंट करवा रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, तो 0 हट गया, 4 कर दो तो 125। तो यानी कि डिस्काउंट में आ गया 125, तो इसमें हो गया 4875 और इसमें हो गया 5,000। तो बिल डिस्काउंट करवा लिया। अब बी के यहाँ आओ, तो बी क्या किया भाई? तो 1 जनवरी को बिल एक्सेप्ट करके ए को लौटाया, और फिर जब उसका ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट कब होगा? तो 4 अप्रैल को हो जाएगा। कैसे 4 अप्रैल को होगा? तो 1 जनवरी को हमने बिल ड्रॉ किया था, तो 3 महीने का बिल था, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 माह हुआ, 1 फरवरी से फिर 1 मार्च 1 माह हुआ, फिर 1 अप्रैल 1 माह हुआ। तो यानी 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक 3 महीना हो गया, और 1 अप्रैल में फिर 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे। तो 1 अप्रैल में 3 दिन जोड़ दिया तो हो गया 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को बैंक आएगा बी के पास, उसका बिल वापस करेगा और उसके बदले में बैंक को बी पेमेंट कर देगा। तो यह हुआ हमारा कब? जब बिल को ड्रॉवर बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है तब। अब देखेंगे जब बिल को ड्रॉवर इंडोर्स करता है, अपने क्रेडिटर को इंडोर्स कर देता हो। तो देखो, अब कंडीशन नंबर 3 में जब ड्रॉवर इस बिल को इंडोर्स कर देता है, इंडोर्स करने का मतलब कि उसको यूज करता है एज ए पेमेंट। हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं कि बिल ट्रांजैक्शन में बिल का यूज क्या है। बिल को हम लोग क्या मानते हैं? एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब कि इसका यूज हम कैश की इक्विवेलेंट कर सकते हैं, अपने पेमेंट को सेटल करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हम चेक का यूज करते हैं, जैसे हम बैंक ड्राफ्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम बिल का यूज करेंगे। तो अब मान लो कि ड्रॉवर ने उधार सामान बेचा, उसके बदले उसको क्या मिला? पेमेंट के रूप में बिल मिला। अब ड्रॉवर ने भी किसी से उधार सामान खरीदा हुआ, एज्यूम कर लिए, तो ड्रॉवर का क्रेडिटर उससे पेमेंट लेने आया, तो ड्रॉवर अगर चाहे और उसका क्रेडिटर उसको एक्सेप्ट करने को रेडी हो, तो वह जो बिल उसको ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करके दिया था वह ट्रांसफ़र कर सकता है इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। यानी अपने क्रेडिटर को कह सकता है भाई पैसा की जगह पे तुम अगर इसको एक्सेप्ट करते हो तो ले लो, 2 महीने के बाद तुमको इसका पेमेंट मिल जाएगा। अगर उसका क्रेडिटर रेडी होता है तो ले सकता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडोर्समेंट। तो यहाँ पर बोलता है कि व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड बाय ड्रॉवर इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। अगर ड्रॉवर ने बिल को अपने क्रेडिटर के फेवर में इंडोर्स कर दिया हो तब क्या होगा? तो फॉर इंडोर्समेंट हम लोग क्या जर्नल करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? इंडोर्सी अकाउंट डीआर। इंडोर्सी मतलब जो क्रेडिटर जिसके नाम से हम बिल को ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो इंडोर्सी अकाउंट DR टू BR अकाउंट बीइंग बिल इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। ड्यू डेट जब आएगा तो बिल का पैसा किसको मिलेगा भाई? तो जो होल्डर ऑफ द बिल है, तो होल्डर कौन है? इंडोर्सी है। तो इंडोर्सी को पैसा मिलेगा, उसके लिए ड्रॉवर के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अब आइए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, जब ड्रॉवर बिल को इंडोर्स करेगा तो इससे ड्रॉवी को कुछ भी लेना देना नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं करेगा। लेकिन जब ड्यू डेट आएगा और उसके द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ बिल उसके सामने प्रेजेंट करेगा, कौन प्रेजेंट करेगा? इंडोर्सी। तो बिल को रखेगा और उसके बदले में पेमेंट कर देगा, तो करेगा BP अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब इंडोर्सी क्या करेगा भाई? तो इंडोर्सी को जब इन ड्रॉवर के द्वारा बिल इंडोर्स किया जाएगा तो करेगा BR अकाउंट DR टू ड्रॉवर अकाउंट बीइंग बिल रिसीव्ड इन इंडोर्समेंट। बिल एक्सेप्टेड बिल इसको नहीं मिल रहा, ड्रॉवर कोई बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ड्रॉवर को तो ऑलरेडी बिल मिला था, उसको इसने ट्रांसफर कर दिया, तो इसलिए किया BR टू ड्रॉवर बीइंग बिल रिसीव्ड इन इंडोर्समेंट। और जब ड्यू डेट आएगा तो फिर इस बिल को प्रेजेंट करेगा किसके पास? इंडोर्सी, ड्रॉवी के पास। तो ड्रॉवी उसको पैसा दे देगा, तो इसके पास आ जाएगा कैश, और जो बिल मिला था BR चला जाएगा, तो कैश अकाउंट DR टू BR अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। तो यही जर्नल एंट्री है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, A ड्रॉज अ बिल ऑन B फॉर 10,000 20 जून 2020 फॉर 3 months। 3 महीने का बिल लिखा गया A के द्वारा B के ऊपर 10,000 रुपये का 20 जनवरी 2020 को। B एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न इट टू A। ऑन 25 जनवरी A endorsed the bill to his creditor C। 5 दिनों के बाद A क्या किया कि उसका क्रेडिटर आया C उससे पेमेंट लेने, तो पेमेंट की जगह पे उसने उसके नाम से बिल इंडोर्स कर दिया कि भाई ले जाओ। तो अब तीनों के बुक में आपको जर्नल करना है। तो यहाँ पर इंडोर्सी एक्चुअल में पेई हो गया, जिसको बिल का पैसा मिलता है उसको बोलते हैं पेई। तो अब देखो A के बुक में A यानी अकाउंट है ड्रॉवर, तो सबसे पहले 20 जनवरी को बिल ड्रॉ किया तो करेगा BR अकाउंट DR टू B अकाउंट 10,000। फिर 25 जनवरी को इस बिल को दे दे रहा है C को, तब करेगा C अकाउंट DR टू BR अकाउंट। इसी को बोलेंगे इंडोर्समेंट, बीइंग बिल इंडोर्स इन फेवर ऑफ C। 20 जनवरी को B क्या करेगा भाई? तो A को बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है, तो A किया A's अकाउंट DR टू BP अकाउंट। और 25 जनवरी को जो इंडोर्स किया था उसके लिए इसके पास कोई एंट्री होने की जरूरत नहीं है। ड्यू डेट जब आएगा तो फिर B बिल का पेमेंट करेगा, तब करेगा BP अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो ड्यू डेट कब हो जाएगा? तो बिल था 3 महीने का 20 जनवरी को, तो 20 जनवरी से 20 फरवरी, 20 फरवरी से 20 मार्च, 20 अप्रैल, और उसमें जोड़ देंगे 3 दिन और, तो हो गया 23 अप्रैल। 23 अप्रैल हो जाएगा ड्यू डेट। तो 23 अप्रैल ड्यू डेट आएगा तो कर लेगा पेमेंट बिल का BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसके बुक में आइए इंडोर्सी के बुक में, तो 25 जनवरी को इसको बिल मिला तो करेगा BR अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। और जब 23 अप्रैल को बिल प्रेजेंट करेगा किसके सामने? B के सामने, तो B उसका पेमेंट कर देगा। तो B जब पेमेंट करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, करेगा कैश अकाउंट DR, और उसके पास से क्या चला जाएगा? तो बिल उसको मिला था यानी जिसको BR बोल रहा था, तो BR चला जाएगा, तो कर लेगा जर्नल कैश अकाउंट DR टू BR अकाउंट। तो यह हुआ किस कंडीशन में? जब हम बिल को इंडोर्स कर देते हैं। अब एक और यूज हम लोग देखेंगे, जब बिल को हम बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर देते हैं। तो अब देखो, जब बिल को हम बैंक में कलेक्शन के लिए भेजते हैं तब क्या एंट्री होती है? तो बिल में बैंक को कलेक्शन में भेजने का मतलब क्या हुआ? मान लो कि ड्रॉवर के पास उसने बहुत सारे लोगों को क्रेडिट सेल किया और सभी लोगों ने उसको बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, तो उसके पास काफ़ी संख्या में बिल हो गया। अब सारे बिल को ध्यान से देखना कि किसका ड्यू डेट कब आया और उसको टाइम पे प्रेजेंट करना, यह भी एक समस्या हो जाएगी। तो इस समस्या से बचने के लिए ड्रॉवर क्या करता है कि सारे बिल को अपने बैंकर को दे देता है कि भाई लो बिल, और जिसका जब ड्यू डेट आएगा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर देना। तो
इसको हम बोलते हैं बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो जब हम बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेजेंगे तब ड्रॉअर की बुक में क्या होगा एंट्री, तो करेंगे बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, या बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट की जगह हम ये भी कर सकते हैं बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट डेबिट, दोनों में से किसी एक को, टू BR अकाउंट, बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमेशा की तरह ड्रॉअर को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। फिर ड्यू डेट आएगा, बैंक कलेक्ट करेगा आपका पैसा और आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई आपका बिल का पेमेंट हमको मिल गया, हमने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो हम फिर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट और इसकी एंट्री हो जाएगी। ड्रॉअर के यहाँ चूँकि बिल को कलेक्ट करने के लिए ड्रॉअर भेजा, इसकी कोई एंट्री होगी नहीं, सिर्फ इसके यहाँ क्या होगी भाई, जब ड्यू डेट आएगा तो बिल का पेमेंट करेगा, उसकी एंट्री सिंपल सी एंट्री BP अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अब इसी पे बेस्ड मेरा एक क्वेश्चन देख लीजिए, बोलता है ड्रॉज ए बिल ऑन B for 5,000 for 2 months on 20th January 2020, B accepted the bill and returned to A. On 25th January 2020, A sent the bill to his bank for collection, give journal in the books of A and B. तो सबसे पहले A के बुक में हम लोग क्या कर लिए भाई, तो पहले बिल हमको मिला B से, तो हमने किया BR अकाउंट या टू B's अकाउंट 5,000 जनवरी 20 को। 4-5 दिनों के बाद और हमको कई बिल मिल गया, तो सारे बिल को इकट्ठे हम एक बार भेज दिए 25 जनवरी को बैंक। तो हमने किया बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। अब इसके बाद इसका ड्यू डेट कब आएगा भाई, तो 2 महीने का बिल था, तो जनवरी 25 में 2 महीना जोड़ो तो मार्च 25 हो जाएगा, और फिर 3 दिन और जोड़ दो डेज ऑफ ग्रेस का, तो 25 मार्च में 3 दिन जोड़े तो हो गया मार्च 28। तो 28 मार्च को इसका बिल का पेमेंट हो गया, कलेक्शन मिल गया बैंक को, तो बैंक इन्फॉर्म किया, तो हमने एक एंट्री कर लिया बैंक अकाउंट दिया टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट। तो यह 3 एंट्री हो गई इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर क्या क्या होगा, बिल एक्सेप्ट करके दिया, उसकी एक एंट्री एज अकाउंट या टू BP अकाउंट, और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट करेगा तो इसकी एंट्री BP अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो यह सिंपल कंडीशन जो 4 था, इसमें आपका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल का क्या होगा ये आपको समझाया गया। यानी कि ड्रॉअर के द्वारा जो बिल का यूज किया जाता है, जिस तरह से उसके आधार पर हम लोगों ने उसको बनाया यूज, यानी कि कंडीशन। तो पहला यूज क्या करता था ड्रॉअर की बिल को अपने ही पास रखे रहता था, कब तक रखता था, ड्यू डेट तक। तो उसके कंडीशन में क्या होगा। दूसरा में क्या हुआ भाई, उसने बिल को फटाफट बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, उसके लिए क्या हुआ। तीसरा कंडीशन में हम लोग देखें कि उसने बिल को अपने क्रेडिटर के नाम से इंडोर्स कर दिया, तब क्या एंट्री होगा। और चौथा और अंतिम कंडीशन में हमने देखा कि बिल को अपने बैंकर के पास कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर दिया, तब क्या एंट्री होगा। तो यह 4 कंडीशन में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब सारे कंडीशन एक ही क्वेश्चन में भी हो सकते हैं। कभी कंडीशन देगा कि यदि ए ने ऐसा किया तब क्या एंट्री होगा, यदि ए ने ऐसा किया, माने कंडीशन बना देगा। यदि ए ने बिल को अपने पास रखे रहा तब क्या एंट्री होगा, यदि ए ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया तब क्या एंट्री होगा, यदि ए ने इंडोर्स किया तब क्या एंट्री होगा, यदि ए ने बैंक में कलेक्शन के लिए दिया तब क्या एंट्री होगा। तो सब अलग अलग क्वेश्चन को एक साथ मिला देंगे। इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। अब इसके बाद इस चैप्टर में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे रिटायरमेंट ऑफ बिल है, रिन्यूअल ऑफ बिल है, डिजॉनर ऑफ बिल है, तो अभी कई चीज़ें हैं, तो सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। फिलहाल आप सिंपल सा जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर का, जो बिल के यूज पर बेस्ड है, वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे अगर यह वीडियो और इसके पहले वाली वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो आज इतना ही, थैंक यू।